श्वेता, तीन बड़े मुद्दे, पाकिस्तान को सीधे नसीहत और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान कैसे प्रतिबद्ध है, और भी जो बड़ी बातें कही गई हैं, आप वहां पर मौजूद रही, उसके बारे में बताइए आप। जी चित्रा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर सुना कि केवल आतंक नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर आतंक की बात की, और ये साझा बयान यहाँ पर जो जारी किया जा रहा था, उस हिसाब से हमें जी श्वेता, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी लगातार व्हाइट हाउस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जहां पर साझा बयान जारी हुआ और उसके बाद कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब पीएम की ओर से दिया गया। उस दौरान वो वहीं पर मौजूद रही। बेहद कम सवाल लिए गए क्योंकि इसके बाद सीधे अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। लेकिन तीन जो सबसे बड़ी बातें निकलकर सामने आई, गीता मोहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, माइनॉरिटी के सवाल पर दो टूक पीएम मोदी का जवाब, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए अपना संकल्प और शांति व्यवस्था कायम रहे, यूक्रेन का जिक्र। आप वहां पर मौजूद थी, क्या सुना, क्या महसूस किया, पीएम की बातों का क्या संदेश रहा? देखिए चित्रा, आपने तीन बहुत अहम मुद्दों पर बात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब दिया। पहले तो स्टेटमेंट में ही जो कोऑपरेशन है उसकी बात तो कर ही दी, अनाउंसमेंट्स भी हो गए जो अनाउंसमेंट्स होने थे, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। और भारत ने फिर से इस बायलैटरल मंच पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के आगे कहा कि भारत और अमेरिका साथ काम कर रहे हैं, न केवल आतंकवाद, रेडिकलिज्म। भारत के लिए रेडिकलिज्म आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है चित्रा। अगर आप अमेरिका की ही बात कर ले, जहां एक तरफ हम मोदी सपोर्टर्स देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और उनको जगह मिलती है। लेकिन हमारे लिए ये सेपरेटिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये मैसेज अमेरिका के लिए भी था कि ये एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म बंद होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो इस मंच से निकल कर आया। इसके अलावा जो आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, बहुत ही डायरेक्ट सवाल था ह्यूमन राइट्स को लेकर। प्रेसिडेंट बाइडेन से भी पूछा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा गया। अगर आप बाइडेन का जवाब सुने तो आपको साफ नजर आता है कि अमेरिका ने अपना जो स्टैंड है और जिस तरीके से अमेरिका भारत को देखता है, वो नजरिया कहीं बदलता नजर आ रहा है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं चित्रा, उन्होंने बड़े क्लियरली साफ तौर पे ये कह दिया कि मुझे ये बैज निकाल के देना होगा क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है और कांग्रेस के एड्रेस के लिए जाना है चित्रा। तो वापस से अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडेन के जवाब से ही पता चल रहा है कि अमेरिका का जो स्टांस है वो कहीं बदलाव नजर आ रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े साफ तरीके से और बड़े डायरेक्ट वर्ड्स में जो जवाब दिया वो ये था कि अगर ये वायलेशंस होते हैं और अगर ये वायलेशंस है तो भारत एक डेमोक्रेसी ही नहीं है। अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ही होता है कि आप अपने संविधान के अकॉर्डिंग चले, और संविधान के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन या फिर जेंडर नहीं हो सकता। तो भारत अपने स्टैंड पे खड़ा है कि सरकार की तरफ से। गीता, दोबारा आपके पास मैं लौटूंगी। जो बड़ी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं, व्हाइट हाउस से अब गीता निकल रही हैं सीधे अमेरिकी कांग्रेस, जहां पर संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे। वहां पर जाकर अपने संबोधन के जरिए क्या बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम भारत और अमेरिका के बीच में, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जिस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा है, उसका स्पष्ट जवाब यहां पर प्राइम मिनिस्टर की ओर से दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज के सवालों का सामना भी उनकी ओर से उनको करना पड़ा। उसको लेकर भी किस तरह से भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है और जो वादे किए थे उसको पूरा किया है, उसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन तीन बातें, श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बीच में आपसे कनेक्शन टूट गया था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही, साझा बयान भी आपने सुना, जो बड़ी बातें आपके नजरिए से। देखिए चित्रा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जिस आतंक की बात हम कर रहे थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से बहुत खुलकर, हालांकि इससे पहले भी भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को सामने रखा गया है, लेकिन आज फिर जब एक साझा बयान जारी किया जाता है उसमें आतंक के लिहाज से ये
बातें कहना अहम है। दूसरा, सबने सुना होगा जिस तरीके से जब पत्रकारों को सवाल यहाँ पर ओपन किए गए तो पत्रकारों ने अपनी तरफ से सीधे तौर पर वही सवाल पूछा जिसको एक तरह से एक नैरेटिव के तौर पर हम सुनते भी आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र में हर एक वर्ग के व्यक्ति का उतना ही ध्यान रखा जाता है, वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। तो ये चीजें उन्होंने स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। ये बात अगर यहाँ पर कही जा रही है तो इससे सीधे तौर पर आप ये समझिए कि भारत ने अमेरिका के सामने अपनी सारी बातों को रखते हुए उन सभी डील्स का विवरण यहाँ पर देते हुए, जिन डील्स पर यहाँ चर्चा हुई है और उसके बाद उन्हें उनका एक मुकम्मल रूप, उनका एक पुष्ट रूप देखा गया है, वो सारी चीजें। उसके साथ ही चित्रा, हम आपको ये भी बताएं कि अब हमको ज्वाइंट सेशन में जाने के लिए इस समय जो पत्रकार हैं, भारतीय पत्रकार हैं, जो वो सब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एड्रेस करेंगे ज्वाइंट सेशन को अमेरिकी कांग्रेस के, वहां पर निकलना है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए अपने यहाँ पर स्टेटमेंट को भी शॉर्ट रखा। ये कहते हुए उन्होंने इस बात को शॉर्ट रखा कि मुझे अब उस संबोधन के लिए पहुंचना है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर अपनी बात रखते हैं जब दोनों सदनों को उसको संबोधित करते हैं, क्योंकि जब उन्हें संबोधित किया जाता है तो एक तरह से ये समूचे अमेरिका को संबोधन होता है।